हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, या बोला जाए तो हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस कि जो इंटरनेशनल बिजनेस था वो कैसे बना, क्या क्या उसमें डेवलपमेंट हुए, किन किन ईयर्स में उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, उनके बारे में। इसको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट आता है इसका इंट्रोडक्शन। अभी के टाइम में सबको एक्सपीरियंस है इंटरनेट का, डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाने का, प्रोडक्ट और सर्विसेज को देखने का कि कंपनियां क्या दे रही है पूरी दुनिया के अंदर, उन सारी चीज़ों को आप इजीली पता कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल बिजनेस का फोकस था कि कैसे आप ग्लोबल रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे और कैसे आप पूरी दुनिया में प्रोडक्ट और सर्विसेज को परचेस और सेल कर सकते हैं। मतलब आप दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, दूसरी कंट्री वाले आपकी कंट्री के प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से इंटरनेशनल बिजनेस आया। फर्स्ट फेज आया ग्लोबलाइजेशन का या इंटरनेशनल बिजनेस का 1870 के अंदर, 1870 में। तो जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ 1918 में, तो 1919 में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, औद्योगिक क्रांति, जिसमें कि यूके, जर्मनी, यूएस ने, जो कि अभी पूरी इंडस्ट्री हैंड्स पे डिपेंड करती थी, ह्यूमंस पे डिपेंड करती थी, अब वो सारी चीज़ें मशीन्स पे ट्रांसफ़र होने लग गई कि वो मशीन्स की हेल्प से चीज़ों को बनाएंगे। उसकी वजह से जो ट्रेड थे वो इंक्रीज हुए, ज़्यादा वो रॉ मटेरियल को आयात करते थे, इंपोर्ट करते थे, और जो फिनिश गुड्स बना हुआ था उसको एक्सपोर्ट करते थे दूसरी कंट्रीज़ में। उसके बाद 1913 में जो जीडीपी का रेशो था वो बढ़ गया 22.1, फिर 1930 में वो डिक्रीज होकर 9.1 आ गया। जो इंटरनेशनल ट्रेड था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो एक बड़ा गेम बन गया बेगर्स बाय नेबर्स का। एक्सचेंज रेट को लेके इशू आने लग गए कि किसकी एक्सचेंज रेट की वैल्यू ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल कि यूएस की करेंसी की वैल्यू ज़्यादा है, चाइना की कम है, तो चाइना की करेंसी अंडर वैल्यूड होगी। तो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट को फील हुआ कि कुछ ट्रेड के बैरियर्स आ रहे हैं और डोमेस्टिक आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप अपने देश के बिजनेस को कैसे बचा सकते हैं। तो 1930 के बाद वर्ल्ड नेशन को फील हुआ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन ग्लोबल ट्रेड के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए, तो उन्होंने IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्ल्ड बैंक को 1947 में स्टेब्लिश किया। बहुत लंबे समय तक वर्ल्ड वॉर सेकेंड के पहले मंदी चलती रही, तो जो 23 कंट्रीज़ थी उनके बीच में बातचीत हो रही थी कि कैसे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है, उसकी क्या पॉलिसीज़ होगी, मंदी को कैसे कम कर सकती है। मतलब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, चीज़ों को खरीदने के पैसे नहीं है, उसके लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को स्टेब्लिश किया गया। तो उन 23 कंट्रियों ने मिलकर 1947 में गेट को स्टेब्लिश किया। जो 23 कंट्री थी गेट की 1947 में, उनका एम था कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाए। गेट का फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। ये एक फ्रेमवर्क था सीरीज ऑफ राउंड का, सबके बीच में बातचीत का, कि कैसे आप जो भी बाधाएं आ रही है, मतलब एक देश दूसरे देश में बिजनेस नहीं कर सकते, उनको कैसे कम कर सकते हैं। तो ये एक लीगल एग्रीमेंट है बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में, जिसका पर्पस होता है कि आप इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करें और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, टैरिफ से, बैरियर्स है, उनको हटाया जाए। उसके बाद गैट को WTO में बदलने का प्रयास हुआ 1980 में, फिर 1 जनवरी 1995 को गैट को WTO बना दिया गया। फिर IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IBRD, वर्ल्ड बैंक, WTO, इनकी हेल्प से ग्लोबलाइजेशन पर्टिकुलरली 1990s में आया। 1990 से 2000 के बीच में टर्म आई इंटरनेशनल बिजनेस, जो कि इमर्ज हुआ इंटरनेशनल मार्केटिंग की तरह। तो इसमें 2 मेन फेजेस थे, 2 शब्द थे। इंटरनेशनल बिजनेस जिससे बना, इंटरनेशनल ट्रेड से इंटरनेशनल मार्केटिंग हुआ, और इंटरनेशनल मार्केटिंग से इंटरनेशनल बिजनेस हुआ। और 90s के बाद बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ खुली, ग्लोबलाइजेशन हुआ कि लोग फॉरेन में मल्टीनेशनल कंपनीज आई, इस तरीके से इंटरनेशनल बिजनेस ग्रो हुआ। तो आप देखते हैं कि कैसे शिफ्ट हुआ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टू इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो इंडिया को यूज़ किया जाता था मेनली एक्सपोर्ट करने के लिए, जो भी कच्चा कपास आता था, जूट आता था आयरन के लिए 90s के स्टार्टिंग में। फिर 1980 में इंडिया खुद मार्केटिंग करने लग गया प्रोडक्ट की, लाइक कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, लेदर, स्टील, टी, कॉफ़ी। फिर अप्रोप्रिएटली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को बनाया गया, जिससे कि अच्छी पैकेजिंग, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हुआ, प्राइसिंग आए। फिर 1980 में MNCs जो कि प्रोडक्ट को अपनी होम कंट्री में बनाती थी और उनको मार्केट करती थी फॉरेन कंट्रीज़ में। फिर MNCs ने अपने खुद के प्लांट्स को, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को अदर कंट्रीज़ में भी खोलना स्टार्ट कर दिया।
तो इस तरीके से इंटरनेशनल मार्केटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस ग्रो हुआ। तो इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे इवोल्यूशन हुआ इंटरनेशनल बिजनेस का। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।